नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज इस एकलव्य क्लास की 22वीं क्लास को पढ़ते हैं और वनस्पति वाला जो टॉपिक है उसका अगला पार्ट पढ़ते हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। 5 मिनट का समय आप लोगों से मांग कर लूंगा क्योंकि ये 5 मिनट आप लोगों के कैरियर को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। 1 मिनट शो आप लोगों के लिए जो चलाया है उसका बहुत शानदार रेस्पॉन्स देखने को मिला। 1 मिनट शो में आप लोगों को 10-15 वीडियो दिए अब तक, मुश्किल से सारे ही 1 लाख से ऊपर विद्यार्थियों ने देखे हैं लगभग। और कल जो पटवार का एग्जाम हुआ उसमें अग्नि परीक्षा थी उसकी, तो 10-15 वीडियो दिए, उसमें से भी 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को सीधे उन सिलेक्टिव चीजों में से देखने को मिले। तो आप ये चीज जान चुके हो कि 1 मिनट के अंदर आप लोगों को जो जानकारी दी जा रही है तो वो नया इनिशिएटिव भी अपने बहुत अच्छे से काम किया है। दूसरी चीज कि मैं आप लोगों को जब भी कोई मार्गदर्शन देता हूं, कोई चीजें कहता हूं, तो उसके पीछे बहुत सारा अनुभव और एक एनालिसिस होता है, उसके बाद में वो चीज कही हुई होती है। विद्यार्थियों के आप लोगों के नजरिए से आप लोग ठीक है कि आपको लगता है गुरुजी भारी प्रश्न आए थे फर्स्ट ग्रेड के अंदर कई सारे, तो हम क्या करें। सबसे पहली बात कि जो कहीं देखे हुए नहीं है वो न तो नुकसान पहुंचाते न फायदा, उसके चक्कर में हम अपनी पूरी तैयारी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो फिर क्या करें बताइए, ठीक है। तो उसमें वो चीजें आपके मैटर नहीं करती। आप लोगों की शंका सही है क्योंकि आप लोगों के पास बेरोजगारी, आप लोगों को उसे दूर हटाना है, तो अपने मन में ये होता है यार भारी आ गए तो पर कितने भी पढ़ लेंगे तो भारी आना है, वो तो भारी आएगा ही। अब देखो कल पटवारी का एग्जाम, इससे पहले लाइब्रेरियन का एग्जाम, इससे हर आप लोग देखो हर एग्जाम का एक लेवल होता है और एक तरीका होता है पेपर बनाने का। मैं आप लोगों को बता ही रहा था सारी चीजें कि ये चीजें ऐसे नहीं होती बेटा, मान जाओ मान जाओ। अभी चतुर्थ श्रेणी वालों को भी मैंने कई को क्या रखा है, पशु परिचर वालों को कहा था, लेकिन क्या है कि विद्यार्थियों को विश्वास, इस विश्वास जो है थोड़ा सा बाद में आता है कि हाँ हो जाता है। जब गुरुजी आप सही कह रहे थे, हर एग्जाम से पहले हम कहते हैं आप लोगों को, बाद में आप कहते हो आप सही कह रहे थे। तो आप लोग पहले चेत जाया करें कि हाँ ये कुल मिला के अपनी जो सामग्री है ना, पाठ्यक्रम अपना जो है उसका रिविजन बहुत अच्छे से होना जरूरी है। जितनी जानकारी याद है वही काम आएगी। अति के चक्कर में बहुत सारा ज्ञान ले तो लेते हैं, एक किताब इन मास्टर जी की ले ली, एक इनकी ले ली, एक इनकी ले ली, बाद में रिवीजन ही नहीं हुआ, पता चला डिटेल तो बहुत ज्यादा पढ़ी हमने, ये भी चीज हमने पढ़ी थी। प्रूफ देने में हमारे लिए आसान होता है कि हमने बता रखा है, लेकिन याद कितना हुआ है। तो याद जितना है वही तो काम आएगा। पटवारी में अब कई होंगे जो है सरल प्रश्न गलत हुए हैं कल, किस कारण, इसी चक्कर में, क्योंकि गहराई में गोते लगाने गए और कुशल तैराक बनने के चक्कर में डूब गए। तो आप लोग जो नियमित विद्यार्थी हो ध्यान रखना, ये समय आप लोगों का जो सेकंड ग्रेड और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो ये सामग्री को समेट के रिवीजन करने का। ऊपरी रिवीजन करो, मैं ये कहूंगा ऊपरी पूरी पाठ्यक्रम को देखो, आप वहां पे उसी पे प्रदर्शन कर लोगे, आप लोगों का हो जाएगा। ज्यादा देखो यूट्यूब पे ज्ञान बंटता है, फ्री फोकट में बट रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, बटेगा। सबको चाहिए अपना चैनल चमकाना, सबको चाहिए। 2-4 आप लोगों के सच्चे मार्गदर्शक और सच्चे हितैषी है, उन लोगों की बातें यदि मान लो तो लीला लह रही है। जैसे अब कई विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, सर हमने आपके बताए अनुसार बिल्कुल किया, हमारे पेपर बढ़िया है, उनका श्योर है सिलेक्शन, क्योंकि पता चल जाता है। तो आप लोगों में से भी श्योर वाले बनो, है ना। मैं 5 मिनट आप लोगों से मांग कर लिए थे कि ये चीज मैं कहूंगा इस क्लास में, ठीक है। चलिए अब अपन शुरू करते हैं। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी मैं मैराथन लेके आता हूं तो मैं सारे तरह के प्रश्न लाता हूं। 10 प्रश्न 100 प्रश्न ला रहा हूं तो मैं 10-15 हार्ड लाऊंगा, फिर आपको 40% ऐसे मिलेंगे जो सामान्य लगेंगे, फिर उसको मध्यम मिलेंगे। ऐसे विद्यार्थी क्या गुरुजी इतने सरल प्रश्न क्या लेके आए, ऐसे नहीं बनते, देख ले खाली लापी। मैं पहले ही गयो माने ध्यान है केड़ा बने केड़ा नहीं बने। भारी प्रश्न भी 20-20 प्रश्न सेशन दिया, एक भी प्रश्न आयो केतन नहीं आयो ना, तो बस तो इसलिए जिस तरीके से बताया जाता है वैसे कर लिया करो बस, ठीक है। चलिए नॉर्मल ही आते हैं। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी है, पेपर नॉर्मल लगते हैं, तैयारी आप लोगों की अच्छी है। आप इस बात पे विश्वास करो कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है इसलिए हमें पेपर नॉर्मल लगते हैं, और तैयारी करने वाले को नॉर्मल लगेगा। 2016 वाला रीट का पेपर उस समय का बहुत टफेस्ट पेपर था, मुझे सरल लग रहा था। मैं यार इतना क्या हलवा पेपर दिया है, बाहर आके पता चला कि बहुत कठिन पेपर बता रहे बच्चे। सरल लगता है, आप लोगों की तैयारी के आगे पेपर को झुकना पड़ता है, बस दैट्स ऑल। चलिए बहुत होगी बकैती, अब थे समझ गया वो इतने। तो आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की वन संपदा पार्ट 2, वनस्पति पार्ट 2। इसमें पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को नई वन नीति के आंकड़े करवा रखे हैं, राजस्थान वन नीति के भी करवाए हैं, और जो वन रिपोर्ट है अपने 23-24 वाली
वो भी 18वीं वन रिपोर्ट भी करा दी है। अब इसमें जो है अलग अलग अपन वनस्पतियां आज पढ़ेंगे और सामान्य लगेगी चीजें, लेकिन प्रश्न बनेंगे यहां से, ठीक है। और 1 मिनट शो आप लोगों को मैं कह रहा हूं ना, 12 बजे से 2 बजे के बीच, आज नहीं दिया है क्योंकि आज आप लोगों को ये बताना जरूरी था, आज पटवार के वो पेपर पे एनालिसिस दिया आपको। 1 मिनट शो 12 बजे से 2 बजे के बीच यूट्यूब पर अपलोड होता है, होते ही देख लो, नोट कर लो, बात खत्म। हम आप लोगों के एक 1 मिनट शो के पीछे 4 घंटे की मेहनत करते हैं, आप लोगों को 1 मिनट ही निकालना है और उसमें से श्योर प्रश्न लेना है, बस इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को। मैंने ज्यादातर प्रयास आप लोगों के लिए वो किए जिसमें आप लोगों का पैसा टका नहीं लगता है, आर्थिक बोझ नहीं बढ़ता है ज्यादातर, और जहां पे पैसा लग रहा है तो उसमें यह समझ लो कि उसका 10 गुना हमने दिया है आप लोगों को, बस। तो इसमें आप लोगों को क्या 1 मिनट का वीडियो कल भी आएगा 1 मिनट से 12 बजे से 2 बजे के बीच में, देख लेना, श्योर प्रश्न है। देख लिए पटवार के अंदर बने हैं, कजली तीज का दिया वो भी बन गए, और भी 13 ताली नत्ते बन गया। तो हमें पता होता है कहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाने वाला है। भाई एग्जामिनर माने ही पूछे प्रश्न कटू बनाओ गुरुजी, तो मैं थान बता दिया अगर क्या वो प्रश्न बने भाई, थे देख लियो। ओके चलो आगे बढ़ो। देखो आज का ये जीजीडी फैक्ट, ये भी एक मुहिम है जो आप लोगों के लिए अभी भी काम कर रही है। ये किताबें मार्केट में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस पे दिमाग मत लगाना। जीजीडी फैक्ट ये वाला जब दिया था तब आप लोगों को ये किताबें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है वर्गीकरण। अब देखो टाबरो, मोबाइल स्क्रीन करो आडी और 5 मिनट वास्ते करो एचडी वास्ते, नहीं तो बस थे कहो कि गुरुजी मान दिखे कौन, ठीक है। और नहीं दिखे तो बस पीडीएफ दो जन देख लियो, अबार मन सुन लियो थे, ठीक है। और आडी करो तो बराबर दिखी, एकदम एक एक अक्षर बराबर दिखी, ठीक है। अब देखो भौगोलिक लक्षण और वितरण के आधार पर वर्गीकरण व विशेषताएं। एक और चीज जो कहनी रहेगी बता दूं आप लोगों को, रक्षाबंधन पे जो जीजीडी फैक्ट प्रो की पीडीएफ दी थी 1 से 150 तक, उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न बनाए, ठीक है। और मैंने किसी के स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे नहीं डाला, सिर्फ इस कक्षा में कह रहा हूं ना, मैं आंसर की कराने आता हूं तो वो यही मौका है कहने का, कहना भी तो पड़े ना। देखो ये है वर्गीकरण, इसमें क्या है 5 तरह के जो है वनों को वर्गीकृत किया 5 भागों में। पहला ही प्रश्न आप लोगों के ये पूछते हैं कितने भागों में किया है, लेकिन अब पूछना बंद कर दिया है, ठीक है। अब पूछते हैं कि इस फलाने तरह के वन कहां पाए जाते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। वर्षा के आधार पे आप लोगों को पूछा जाएगा, तो अपन ज्यादा भी पूछे ना, दिमाग लगा रहे एक बार सुन लियो, मैं थार लिखन गारंटी दे सकूं कि मेरी आवाज भी टाइम अगर प्रश्न बन गयो ना एग्जाम में, मेरी आवाज तेरे कान में आई, अब बात पक्की है, गारंटी के गुरुजी कहे हो कई जगह। और मैं बताता उस तरीके से हूं कि वो इर्द गिर्द घूमती है, चीजें लिंक हो जाती है। आप 10 बार पढ़ोगे, मुझे एक बार सुन लोगे, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सुनना ध्यान से बस। देखो शुष्क सागवान वन, ये क्या है नंबर 1। अब आ जाओ पूरी तरीके से कंसंट्रेट करो। शुष्क सागवान वन ये जो है 6.86% पर है, राजस्थान की 6.86% पर है। यहाँ पे वर्षा जो है आप लोगों के ये मानकर चले 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र वाले भाग में ये होते हैं। 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले राजस्थान के ये दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। अब इनके अंदर वृक्ष कौन कौन से हैं ध्यान से सुन लो। आम का, बरगद, गोंद, तेंदू, झाल, गुलर, खैर, महुआ, सागवान, ठीक है। ये सारे। अब सागवान कहां है, दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है ना। दिख रहा है 480 पर। 5 मिनट के लिए 480 पर रखो, आप क्वालिटी को दिखेगा बढ़िया तरीके से। उसके बाद भले ही आप लो कर देना, क्योंकि फिर बड़े बड़े टेक्स्ट आएंगे, ठीक है ना। तो ये है, तो ये बेटा ध्यान रखना, ये वृक्ष भी पूछते हैं कि कैसे हैं। विशेषताएं क्या है, सामान्य ऊंचाई इनकी जो होती है 10 से 21 मीटर तक होती है, और उपयोग भवन निर्माण और फर्नीचर के निर्माण में काम में लिया जाता है, ठीक है ना। फर्नीचर के काम में ये वृक्ष लिए जाते हैं। किसकी बात हो रही है, ये हो रही है शुष्क सागवान वन की। देखो शुष्क सागवान अलग है, और एक आएंगे इसके मिलते जुलते जो अपन को कंफ्यूज करेंगे, वो आएंगे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्योंकि हमारे दिमाग में जो है ना ऐसी चीज फिट हो जाती है कि सागवान सदाबहार वन वाले क्षेत्र में होती होगी, तो शुष्क सागवान वन पूरे अलग है, जो अपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। 89 पर है, साफ देख लो। हाँ बेटा सही है, जो कह रहे हैं ये वन लाइनर के 89 नंबर पेज पर है, देख लेना। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। लगभग जो है 7% है, 6.86% पर है ये। फिर सबसे ज्यादा जो राजस्थान में मतलब किस तरह के वर्गीकरण में किस तरह के वन पाए जाते हैं, वो ये है उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोंक वन। इसके अंदर एक शब्द है धोंक वन, ये धोकड़ा वन है इस तरह के। ये कैसे है, ये सर्वाधिक है, और ये है आप लोगों के 58.11%, 58.11% है।
यहाँ पे वर्षा मैं वापस लिख देता हूं, 50 से 80 सेंटीमीटर इनको वर्षा चाहिए। अब वर्षा की मात्रा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट करना कॉलम, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान वर्षा की मात्रा पे ज्यादा है। आप लोग चाहे एनालिसिस नहीं करते हो, हम हर पेपर के बाद में एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से सवाल बन रहे हैं और बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा था 13 से बनेगा सवाल, बना कजली 30 से बनेगा। और मैं कह रहा हूं आप लोगों को, जब तक सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, जब तक सरकार जो है आप लोगों के बीजेपी की है, तब तक आप लोगों के इतिहास और कल्चर के सवाल बहुत तबियत से बनेंगे और अच्छे तरीके से पूछेंगे। इसलिए इन पर विशेष फोकस करना, ठीक है। ये चीजें बताता रहूंगा मैं, आप टच में रहो। जो भी चीज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दो तुरंत देख लिया करो, वो सारी काम की आपके। टीचर वैकेंसी वाले तो थे तो मतलब लारो ही छोड़ो, सारे तो पूरा पेपर जो पढ़ियो अटू ही सीरो सीधो, ठीक है ना। देख लो ये कहां पाए जाते हैं, अरावली और मैदानी भागों में। अब इसमें जो है धोकड़ा सबसे ज्यादा है। अपने यहाँ पे क्या वर्षा धोखा देती है, यहाँ पे देख लेना कि धोखावन ज्यादा है। खेर, डाक, पलाश और साल और बांस भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इनका उपयोग क्या है, उपयोग ईंधन और कोयला निर्माण में, और ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक है। ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक है। हाँ, सेकंड ग्रेड की 197 पर है और उसका कितने बताए 89 पर है ग्रेड थर्ड वाले में। तो ये सारणी आप लोगों को पुस्तक में भी दी है और ये आपके पास होनी चाहिए, ये आप लोगों को बताया। एक सवाल आप लोगों के पटवारी में अगर जो मैंने बुक दे रखी है उसमें से बाहर चला जाए तो बता देना, नहीं गया है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन 28.38% पर है। ये कितने पर है, 28.38% पर है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा देखो बेटा 80 से 100 सेंटीमीटर रहती है। कितनी, 80 से 100 सेंटीमीटर। ये कहां पाए जाते हैं, मैदानी भाग में सबसे ज्यादा होते हैं। अब मैदान में यानी कि सब तरह वृक्ष जो है पाएगी। अब सब तरह देखो, शीशम, गुलर, नीम, खस, सालर, बांस, कीकर, हरड़, बहेड़ा, आंवला, करुंदा, अमलतास, पीपल। लेकिन अपने देखेंगे ना तो लगभग अपने को सभी तरह के वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलेंगे मैदानी भाग में। इन्हें जो है शुष्क मानसूनी वन भी कहते हैं और सर्वाधिक क्षति इनकी होती है, मजबूत और बहुप्रयोजनशील होते हैं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से वर्गीकरण के जो वृक्ष है उनकी क्षति सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, तो इनको होता है। देखो ये पतझड़ी वन होते हैं ना, इनको सबसे ज्यादा नुकसान है। ये यहाँ पे इसमें से ये पतझड़ वन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज है। फिर आओ शुष्क कांटेदार वन। अब जैसे ही कांटेदार आएगा तो अपने दिमाग में लाओ कि थोर होगा, कैक्टस होगा, मावली होंगे, ये सब का है पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान, क्योंकि वहां की प्रकृति ऐसी है कि पत्तियां जो है कांटों में बदल जाती है, वाष्पोत्सर्जन कम हो, तो ये कांटेदार वन है। जीरोफाइट्स वनस्पति कहां पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान के में। तो 30 सेंटीमीटर से कम जहां पे वर्षा होती है, यहाँ पे कैसी चाहिए, 30 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा वाले क्षेत्र है वो आप लोगों के पश्चिमी राजस्थान और मरुस्थल में। अब यहाँ पे खेजड़ी सबसे ज्यादा, इसके अलावा थोर, कैक्टस, बबूल, रोहिडा, सेवण जो घासें हैं आपके सेवण, दामन, करड़, अंजन, मुराद, ये सब प्रोटीन युक्त जो घासें हैं वो भी आप लोगों के यहाँ पे पाई जाएगी। वो भी इसी मतलब वर्गीकरण का हिस्सा है। इन्हें मरुद भी दिया, जीरोफाइट्स भी कहते हैं, और सर्वाधिक ओरण भी इसी क्षेत्र में। और ओरण बचाओ मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था कि पश्चिमी राजस्थान के ही बाड़मेर के शिव के विधायक है अपने रविंद्र सिंह जी। उन्होंने दो चीजें बहुत बढ़िया चला रखी है। एक तो ये ओरण बचाओ वाले के लिए भी ये हमेशा तत्पर दिखे हैं, और एक दूसरा खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को करंट से लिंक करते हुए प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या है, अभी चर्चा में क्या है चीजें, और जहां पे ये बातें हो कि जहां पे प्रकृति से रिलेटेड कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जहां पे कोई मतलब ऐसा काम है जो पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का काम है, वहां पे एग्जामिनर का फोकस रहता भी है। ठीक है ना। तो इसलिए ये भी चीज मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान रखना। ठीक है, भाटी साहब से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतिम वर्गीकरण देखो, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें सदाबहार पे फोकस करना। ये केवल 0.39% पर है, यानी कि ये सबसे कम है। सबसे ज्यादा कौन से बताए थे, दोकड़ा वन, उष्ण कटिबंधीय दोकड़ा। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ये सबसे कम है। इनको वर्षा भी देखो ज्यादा चाहिए, 120 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और ऐसी कहां पे होगी, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, माउंट आबू वाले क्षेत्र में ये वर्षा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से, आम, सागवान, जामुन, नीम, बांस, ये वाले वृक्ष जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये सदा हरे भरे रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ औषधि युक्त वृक्ष जो पाए जाते हैं, और 830 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है यहाँ।
830 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो अपने माउंट आबू अभयारण्य है ना, ये उसकी बात है। ठीक है ना। चलिए चलो देखो, इसके अलावा जो है वर्गीकरण आप लोगों के ये कंप्लीट हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े। चलो बेटा देखो, अब आते हैं अपन एक एक वनस्पति पे कि विभिन्न तरह की वनस्पतियां कैसी है। राजस्थान की विभिन्न वनस्पति। अब वनस्पति के अंदर आप लोगों के ग्रेड 3 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके एक फायदा है, आप लोगों के प्रतीक चिन्ह टॉपिक पढ़ना है अलग से, मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें। ग्रेड 3 वाले तो चिंता ही छोड़ो तुम, ठीक है। और सेकंड ग्रेड वाले तो अब एक एग्जाम दो भी हो जाएगा, एक बाद में 2026 में होगा, कोई चिंता नहीं करनी। आप लोगों के सेकंड ग्रेड वालों के लिए कल एक 100 प्रश्न, प्रथम प्रश्न पत्र जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित एक सेशन लेकर आ रहा हूं, उसको देखना ऐसे कैसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनने हैं। ठीक है, 2 बजे के करीब में कल वो सेशन लेकर आऊंगा। तो सेकंड ग्रेड वालों के और चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए तो बहुत सारी मैराथन दी है, और भी देंगे आप लोगों को, और पूरा कोर्स करवा ही रखा है। ठीक है ना। अब देखो वनस्पति में, मतलब मैं प्रतीक चिन्ह का कह रहा हूं ना, तो अपने 2-3 तो यहीं पढ़ लेंगे, जैसे खेजड़ी है, रोइडा है, ये वनस्पति वाले तो यहीं पे पढ़ लेंगे अपन। सबसे पहला ध्यान रखना, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष का दर्जा कब है ये प्रश्न पूछा जाता है, तो 31 अक्टूबर 1983, यानी 3 से शुरू करो और पीच की डेट और फिर वापस 3 पे खत्म करो। एक तरीका है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। एक तरीका है 3 से शुरू करो, यानी 3 फिर 1 लगा देना, और 3 यानी इसके आगे 83 कर देना, तो 31 अक्टूबर से 1983। क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए इसको ऐसे याद रखा जा सकता है। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। वैज्ञानिक नाम के अलावा आप लोगों को इसके उपनाम से प्रश्न भी पूछते हैं। तो राजस्थान का क्या कहा जाता है? गौरव। ठीक है। राजस्थान का इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी इसे कहते हैं। ठीक है। ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। खेजड़ी का इसलिए इतना महत्व है क्योंकि देखो ये जो है कम पानी के अंदर ऐसी भूमि पे हो जाता है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर हो जाता है, जड़ें बहुत गहरी जाती है, और पशु पक्षी जो है इस पे आश्रय भी बहुत सारे लेते हैं, ऊंट वगैरह इसकी जो है पत्तियां खाते हैं। तो ये बहुत, मतलब यहाँ के लिए बहुत, ये पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए बहुत जरूरी है ये। ठीक है ना। खेजड़ी स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? जाटी या सिमलो कहते हैं। सिंधी में इसका नाम छोकड़ो है। वेदों और संस्कृत के अंदर समी वृक्ष है, और तमिल में इसे पे में कहते हैं। अब देखो ठेठ अपने बात करें कि ठेठ वेद के अंदर भी जिक्र है इनको, तो इनको महत्व तो ज्यादा ही गुणों है। ठीक है ना। तो इन सारा का सारा नाम याद रखना है। क्या सिंधी में पूछ ले तो क्या छोकड़ो, तमिल में पूछ ले तो पे में, सारा का सारा चीजें याद रखनी है। अब इसकी पत्तियां, इसका फल, सारी चीजें काम की है, इसकी छाल, सब कुछ चीजें ध्यान में है। इसके अलावा एक और लिख लेना, इसे कन्नड़ में बन्नी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कन्नड़ में बन्नी कहते हैं। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बेटा। खेजड़ली मेले से संबंधित, क्योंकि खेजड़ी पढ़ रहे हैं तो दिमाग में सीधी बात आती है खेजड़ली मेले की, और ये भी हमने आप लोगों को जिजली फैक्ट दिया। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हूबहू, एक एक चीज याद करनी है। देखो इस ग्रामीण को हटा देना सबसे पहले तो, क्योंकि ये ग्रामीण जो है पहले, अभी क्या है ये भैया क्या हो गया इसके, चलो अभी करते हैं। तो ये जो है खेजड़ली ग्राम में है। कहाँ है? जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है ये ग्रामीण, अब हटा देना, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। भादरवेरी हम जो दशमी आई ना, शुक्ल दशमी मीन लागे मेलो, यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस दिन 1787 सन 1730, यानी कि ये तो है विक्रम संवत, ठीक है, संवत 1787, और सन जो था वो 1730। खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री और पुरुषों ने बलिदान दिया था। आप लोगों को ये सभी को याद है। जोधपुर शासक कौन थे? अभय सिंह जी। इन्होंने भेजा किसे? इनके मंत्री गिरधारी सिंह, हाकिम गिरधारी सिंह को भेजा। खेजड़ली गांव में गए, बिश्नोई समाज ने विरोध कर लिया। वहां पे बिश्नोई समाज ने विरोध किया। तो फिर जब जो है अपने अमृता देवी बिश्नोई और रामोजी बिश्नोई, इनकी पुत्रियां भी थी, और इनके नेतृत्व में बाकी लोगों ने अपना बलिदान दिया है खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है सिर साठे रूक रहे तो भी सस्तो जान। ठीक है। तो 1978 ईस्वी में 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट,
और 1730 में जोधपुर महाराजा द्वारा हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए भेजा था। अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियां, आप लोगों में से जो नए हैं वो ध्यान रखना, ये भी मैंने एक ट्रिक से याद करवाया था, और वो ट्रिक है आभार। जो पुराने हैं उन सभी को ये रटा हुआ है चीज, क्या गुरुजी आभार, वो देखो एक कमेंट आ भी गया, ठीक है। आभार यानी आ यानी आंसू, बा यानी बागु और र यानी रत्नी, ये इनकी 3 पुत्रियां हैं। जिस दिन ये सवाल पूछेंगे तो आप फिर आभार प्रकट करोगे यहाँ पे जीजेडी चैनल पे आके, क्या हाँ गुरुजी याद करा दियो थे। इनके शहीद जो है आप लोगों को ध्यान रखना, 69 तो महिलाएं थी, 294 पुरुष थे, सब शहीद हुए, ठीक है। और इन शहीदों के जो नाम है यहाँ पे 363 शहीदों का नाम पूरे लिखे हुए, स्मारक बना हुआ है, 363 शहीद स्मारक है खेजड़ली के अंदर ही, है ना। साथरी है वहां पे जाम्बो जी की साथरी, यानी जहां उन्होंने उपदेश दिए थे, वो माता अमृता देवी बिश्नोई का जो है स्मारक बना हुआ है, और वहां 363 स्त्री पुरुषों के सबके नाम खुदे हुए हैं, मैं खुद देख कर आया हूँ, ठीक है। वहां की जो ऊर्जा है उसको महसूस करके आया हूँ, बहुत बढ़िया जगह है, तो ये ध्यान रखना। वन संरक्षण क्षेत्र में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को खेजड़ली मेले से संबंधित ध्यान रखनी है, जो खेजड़ी से रिलेटेड है, ठीक है ना। हाँ, 1994 से शुरू अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। चलिए देखो अब बड़ा रोइडा। रोइडा वैसे तो देखो है पेड़, ये देखोगे ना तो पेड़ है, लेकिन रोहिड़े के जो फूल है, रोहिड़े के पेड़ के जो फूल है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो फूल है उसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। रोहिड़ा नाम का एक गांव भी है सुरुई के अंदर, ये भी ध्यान रखना। गौरीशंकर हीराचंद ओझा वहीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज ध्यान रखनी है। राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है, देखो इसके ऊपर जो ये फूल लगे हुए हैं, ये जो फूल है ये हिरमिच कलर का होता है। कैसा होता है? हिरमिच रंग होता है, यानी लाल नारंगी पीला सब मिक्स होता है, इसको हिरमिच रंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये राज्य पुष्प का दर्जा, वही खेजड़ी वाले 3 से 3 याद रखना, 1 इधर लगा देना, 8 उधर लगा देना, याद हो जाएगी चीज, ठीक है ना। फिर देखो नाम, वैज्ञानिक नाम इसका टिकोमेला अंडुलेटा। वैसे बोलेंगे तो वैज्ञानिक नाम बोले तो वानस्पतिक नाम है ना, बॉटनिकल नेम, इंग्लिश में कहता है बॉटनिकल। जूलॉजिकल किसका होगा? जंतु का होगा। बॉटनिकल किसका होगा? वनस्पति का होगा। मैं यहाँ पे सीधा वैज्ञानिक ही कहता हूँ, क्योंकि इतनी अपने वो जरूरी नहीं है, आप लोग परिवार का हिस्सा हो तो अपने फॉर्मेलिटी वाली चीज रखते नहीं है भाई, है सब जानो के, हाँ चीजें आखिर में याद होनी चाहिए। उपनाम क्या है? राजस्थान का सागवान कहा जाता है, मारवाड़ टीक कहा जाता है, राजस्थान की मरु शोभा के नाम से इसे जाना जाता है। रंग बता दिया आप लोगों को, हिरमिच। इसकी लकड़ी इतनी मजबूत आती है कि इससे जो है बंदूक का जो हत्था होता है ना, पीछे बंदूक का बट बनाने के काम आती है, ये कहते हैं, ठीक है। इसके लकड़ी इतनी मजबूत होती है। इसमें एक ध्यान रखना, एक चूहा बेटा बहुत बदमाश होता है जिसका नाम है जरविल, ठीक है, जरविल, वो इसको नुकसान पहुंचाता है। ये चूहा जो है इस वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है, ये ध्यान रखना। ये रोएडे का वृक्ष है, ये रोएडे का वृक्ष है। ले स्क्रीनशॉट ले टाबरो, जरविल नाम का चूहा। वैसे चूहे तो नुकसान ही पहुंचाते हैं, लेकिन जरविल स्पेशल होता है, वो रोएडे के वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ा। इसके बाद में देखो ढाक और पलाश, ढाक कह दो या पलाश कह दो, एक ही बात है। ये मतलब इसकी सुंदरता बहुत है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ढाक और पलाश को नाम क्या दे दिया? अपने ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जितना सुंदर है कि मतलब दूर से कोई देखा तो ऐसा लगता है दावानल है। दावानल यानी जंगल की आग, और मतलब यूं जब हवा चलती है और लहराता है तो ऐसे लगता है लपटे उठ रही है दूर से, अरे आग लग गई, आग लग गई। तो ये जो है इसे कहा जाता है जंगल की आग, ठीक है। फाल्गुन का पाहुन कहा जाता है, फाल्गुन और पावनो है, ठीक है, फाल्गुन महीने में ज्यादा दिए। सर्वाधिक जो है ये बनास के बेसिन में पाया जाता है। अब बनास नदी आप लोगों को बता रखी है मैंने, तो समझ जाओगे ओ बनास नदी बेसिन क्या क्या है। मैं अगर थान याद नहीं है, मन याद है, राजबना चित भी अटोस खाएगा थान, सारा सारा पर्वत क्षेत्र पूरा पूरा बताइए है, ठीक है ना। हाँ, 1 मिनट का नोटिफिकेशन लिंक क्यों नहीं आ रहा? तो आप लोगों को चैनल पे जाके नोटिफिकेशन शायद ऑन करना होगा, जो भी ऑन करते हैं तो तुरंत ही आता है। टेलीग्राम पे उसका लिंक नहीं डालते हैं, 1 मिनट शो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके यूट्यूब पे डायरेक्ट देखो। 12 बजे से 2 बजे के बीच आप लोगों को हर रोज दिया जा रहा है, आज ही नहीं मिला, बाकी हर रोज आप लोगों को मिल ही रहा है, ठीक है। चलिए, खस, ये खस जो घास होती है सुगंधित होती है। कैसी होती है? सुगंधित। कूलर रूलर में काम लेते हैं। इत्र बनाने का सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सुगंध वाली है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है ये कौन से जिलों में होती है।
ध्यान रखना भरतपुर, टोंक, इस केकड़ी की जगह अजमेर करना, क्योंकि अब अजमेर ही है। ठीक है, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी। ठीक है, अब इस गंगापुर सिटी को भी हटाओ और ये सवाई माधोपुर के अंदर आ ही गया। ठीक है ना, सवाई माधोपुर आ गया। यानी आप लोगों को तीन ऑप्शन ज्यादा ध्यान रखना है, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, करौली साथ में आ जाएगा। ये स्थान इसके पूछे जाते हैं। ये स्थान पूछा जाता है कि खस की घास जो है कहाँ होती है, इत्र वाली घास होती है, सुगंधित घास है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आओ देखो बेटा, वृक्ष सालर। सालर का वृक्ष जो है पैकिंग की सामग्री बनाते हैं। अब आप लोग अभी तो पता नहीं, आप देखते नहीं, अब तो क्या वो कागज के पुट्ठे वाले वो आ गए सारे। पहले जो है आप देखोगे तो मतलब पतली पतली ऐसी लकड़ी की स्लाइस बनी हुई आती थी, एल्यूमिनियम की पट्टी से पैक करते थे, ऐसे बॉक्स बनाते थे, उसमें ये सालर के जो है वृक्ष का काम में लिया जाता था। तो पैकिंग सामग्री और गोंद निर्माण में ये उपयोगी होते हैं। ठीक है, उदयपुर और सलूमर में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अरावली में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इनकी उपलब्धता होती है। ठीक है, सालर फॉरेस्ट ये गवर्नमेंट साइट से लिया गया है, बाकी इतनी डिटेल यहाँ देखने का काम नहीं, ये काम की है आपके। ठीक है ना, तो सालर ध्यान रखना। वो खस वाली घास है, देखो वो खस वाली घास है, और ये आपके है डाकोर प्लस, यानी कि आपके ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है ना, ले स्क्रीनशॉट। वो सिरोही का दूसरे स्थान का है बेटा, ऊंचा। हाँ, राजस्थान का वही है, बोरान 1225। नेक्स्ट देखो, अप्रमुख घास है। अब देखो घास से संबंधित एक, ये तो मैं बता ही रहा हूं आप लोगों को, ये पढ़नी है। फिर भी बता दूं कि घास से संबंधित 2 जीजीडी फैक्ट दिए थे आप लोगों को, जिसमें सेवण, धामण वगैरह उनकी बहुत शानदार डिटेल दी थी, बहुत ज्यादा। तो जिसको लगे कि हमें सर और ज्यादा डिटेल पढ़नी है, तो देखो जीजीडी फैक्ट कई जने बच्चे पूछते हैं कि सर जो अब, क्योंकि जब से चैनल चलाया हमने कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए दिया ही है। ठीक है ना, तो किसी को पुराने जीजीडी फैक्ट देखने हो तो कहां देखने को मिलेंगे? देखो उसकी व्यवस्था जब अपनी वेबसाइट लॉन्च होगी तब तो आप लोगों को सीधा सेक्शन मिलेगा कि वहां जाकर आप डायरेक्ट देख पाओगे। लेकिन उससे पहले कहां देखने? तो टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम के जो नाम लिखा होता है उस पर क्लिक करो, अंदर जाओ, मीडिया में चले जाओ, फिर मीडिया में फिर उसको स्क्रॉल करो। तो स्क्रॉल करोगे तो सारी जो जब टेलीग्राम चैनल स्थापित हुआ तब जो पोस्ट डाली हुई थी वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और आप लोगों को सारे जीजीडी फैक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये तरीका है। तो जो इसमें लाइव है, जो सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुन लेंगे, उन्हें पता है कि कैसे देखना है। बाकी विद्यार्थियों के पास में, कईयों के पास तो 500 तक की जीजीडी फैक्ट की किताब भी है। ठीक है, और अब जीजीडी फैक्ट प्रो जो हमने दिए हैं 1 से लगा के 1.5, तो उसकी पीडीएफ तो अभी रक्षाबंधन के दिन ही दिए, तो जाकर टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए, आपकी कक्षा की पीडीएफ नहीं दिखाई देती, उसका समूह अलग है, नहीं वही है, टेलीग्राम ही है। कक्षा की पीडीएफ शायद लास्ट वाली कक्षा की बाकी है, उससे पहले सारी डाली हुई है। ठीक है ना, चलिए अब देखो बांस। बांस भी एक घास है, ध्यान रखना, सबसे लंबी घास कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है बेम्बुआ या बम्बू भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये भी घास है। उपनाम आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। सबसे लंबी घास है और सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर ही है ये। ठीक है ना, सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर है। कई किताबों में लिखा हुआ है कि बांस या बेल के कारण यहाँ का नाम बांसवाड़ा पड़ा। कई जने कहते हैं बांस ज्यादा है इसलिए बांसवाड़ा पड़ा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर देखो सेवन, ये कैसी होती है? ये है प्रोटीन युक्त घासें हैं। ठीक है, सेवन कैसी है? वैज्ञानिक नाम देखो लस्यूरस सिडिकुस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लस्यूरस सिडिकुस। स्थानीय नाम इसे लिलोन कहा जाता है, और लाठी सीरीज में ज्यादा होती है। जे लाठी सीरीज यानी कि गोडावन की शरण स्थली, और गोडावन अंडे देता है सेवन घास में। गोडावन छुपता भी सेवन घास में है, अपने आप को छुपाने के लिए सेवन घास ही। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 19 की पीडीएफ सेव नहीं हुई थी बेटा, वो नहीं मिलेगी। वो तो मैंने टेलीग्राम पे लिखकर भी बताया है। ठीक है, कि वो नहीं आएगी। लाठी सीरीज में ये सबसे ज्यादा होती है सेवन घास। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसे गोडावन की शरण स्थली भी बोला जाता है। ओके, फिर देखो धामन, ये कैसी है? प्रोटीन युक्त घास है, यानी कि आप जब इस घास को खाओगे ना तो आपको तंदुरुस्ती बहुत महसूस होगी। क्या गुरुजी मैं क्या घास खावा है, हमारे पास में अवशेषी अंग नहीं है। जो अपेंडिक्स पहले अपने जो ये काम आती थी, जो सेलुलोज को बचाती थी, अब तो हमारे पास में वो नहीं है। मतलब घास अपने को नहीं खानी है, पशु खाएंगे, पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त है। पशुओं का खाना क्या है? वो प्रोटीन युक्त घास खाएंगे, तब अपने जो है अच्छा
हेल्दी दूध मिलेगा तो उनके लिए प्रोटीन युक्त है। यूं नहीं थे कि गुरु जी क्यों है हमारा कि मैं प्रोटीन युक्त घास है मैं खार देखा कि मैं तो बिल्कुल ही घोड़े तू दौड़न लागा तो की कौन है, ठीक है, उल्टे बीमार हो जाओ। तो ये प्रोटीन युक्त घासें हैं पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी। लिखियोड़ो है ना इम सीधो लिखियोड़ो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी। जड़ का उपयोग इसका जो है मधुमेह रोग के लिए किया जाता है, यानी दवाई के रूप में काम में ली जाती है इसकी जड़, ठीक है। फिर देखो ये मोपन और निपन ये विदेशी घासें हैं, विदेशी। मोपन से पूछते हैं कि ये कहां से मंगाई गई, तो ये जिम्बाब्वे से आयातित है। और निपन के बारे में पूछते हैं तो जापान से आयातित ये घास है, ठीक है। इसमें से ये एक तो आपके खस, ठीक है, फिर आप लोगों के सेवन, फिर आप लोगों के ये कहां से आयातित है, तो सारी सब इंपॉर्टेंट ही है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सेकंड ग्रेड का कल करवाते हैं, हाँ 2-4 करवा देंगे, चिंता मत करो। कल एक तो कल ही लेके आता हूं मैं सेशन आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड वाला, जिसमें आपके साइकोलॉजी के वगैरह सारे सवाल करंट अफेयर्स के और सब करवाते हैं कल। फिर देखो विभिन्न वनस्पतियों के प्रकार के, जैसे जीरोफाइट्स अभी अपन ने पढ़ा ना, मरुद्भिद जो वनस्पति उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। तो यहां ध्यान दो, मरुद्भिद मरुस्थलीय क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स। लवणोद्भिद कैसी होती है, ये दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, सांबर झील के आसपास ज्यादा देखने को मिलेगी और इसे हीलोफाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। शैलोद्भिद कैसी होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि शैल यानी चट्टान, तो चट्टानों और गुफाओं में होती है, इसे लिथोफाइट्स कहा जाता है। जलोद्भिद, इसका भी नाम से पता चलता है कि जल और जल से ढकी मृदा में होती है, इसे हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। समोद्भिद यानी कि सामान्य ताप, यहां पे भी नाम से पता चल रहा है सामान्य ताप और आर्द्रता वाले क्षेत्र में, इसे मेसोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। क्रायोफाइट्स ये बर्फीले प्रदेश में होती है, और शीतोद्भिद जो होती है टुंड्रा और बर्फीले शिखरों पर होती है, इसे सैक्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ज्यादा तो ऊपर वाली आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, ये टुंड्रा प्रदेश वाली आप लोगों को नहीं पूछेंगे राजस्थान से रिलेटेड, बाकी जो है फिर भी आप नजर मार लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट देखो, अब देखो खैर का वृक्ष, वैज्ञानिक नाम क्या है, अकेशिया कटेचु, अकेशिया केचु भी लिखा मिलता है, अकेशिया कटेचु इसका वैज्ञानिक नाम है। कहां पे पाया जाता है, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, कोटा, यानी कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर आप लोगों के खैर ज्यादा है। कहां पे है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर आप लोगों के खैर का वृक्ष जाता है। अब खैर से जो है आप लोगों के क्या प्राप्त किया जाता है, तो खैर से कत्था एकत्रित किया जाता है, कत्था पान पे लगा देना, कत्था लगा देना, हाँ चूना कत्था, कत्था एकत्रित किया जाता है। और कत्था एकत्रित करने का काम कौन करते हैं, तो कथोड़ी जनजाति करती है, और इसकी भी एक प्रणाली है, हांडी प्रणाली द्वारा, किसके द्वारा, हांडी प्रणाली द्वारा जो है ये एकत्रित किया जाता है। टावरों ध्यान रखियो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हांडी प्रणाली द्वारा कत्था जो है ये एकत्रित किया जाता, महाराष्ट्र से लाके इसे मेवाड़ महाराणा ने यहाँ पे इन्हें बसाया था, ठीक है। तेंदू, तेंदू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीड़ी पीने वाला है ना, माने वास्ते तो तेंदू ही सब कुछ है। तेंदू नहीं हो तो उनके बीड़ी बंद हो जाए, और बीड़ी बंद हो जाए तो पता नहीं क्या क्या बंद हो जाए, जिसका कोई अनुमान नहीं है। तो वैज्ञानिक नाम है इसका डिसोप्रोस मेलनोक्सिलोन, ठीक है, डिसोप्रोस मेलनोक्सिलोन। सर्वाधिक कहाँ है, प्रतापगढ़ और उसके आसपास में ज्यादा पाए जाते हैं तेंदू के पत्ते। उपयोग कहाँ है, बीड़ी उद्योग के अंदर, ठीक है। 30 नंबर 20 नंबर की लंगर और कई अलग अलग नाम है, ठीक है। छोटी बीड़ी, बड़ी बीड़ी, छोटो बंडल, बड़ो बंडल हो गए, ये सब, ये सारे ये तेंदू पत्ते का तो देखो राष्ट्रीयकरण भी हो रखा है, बताइए 1974 के अंदर तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण हुआ है। और तेंदू का जो फल है इसे टिमरू कहा जाता है, क्या कहते हैं, टिमरू। और इसे जो कहते हैं वागड़ का विराट कोहली कहते हैं, यानी विराट कोहली का नाम क्या है, चीकू, ठीक है। तो वागड़ का चीकू इसे कहा जाता है, बताओ इन बढ़िया तरीकों के याद हुई है। और ये तेंदू के जो बीड़ी से बीड़ी बनाने का काम है ना, टोंक वोंक में यहाँ ज्यादा होता है, टोंक सवाई माधोपुर। और ये तेंदू से बीड़ी बनाने के काम में इसके जो कारखाने होते हैं वहां महिलाएं ज्यादा काम करती है। महिलाओं को काम देने का एक फायदा भी है, एक तो सैलरी कम देनी पड़ती है, दूसरी बीड़ी के लिए क्या है, छोटे छोटे हाथ होते हैं तो जल्दी बनती है, तो महिलाओं के हाथ पुरुषों के मुकाबले छोटे होते हैं, फटाफट बना देते। तो ये सारी चीजें है, ठीक है। हाँ क्या ये सब बीड़ी में भी देखो अपन कहीं ना कहीं जो है अपने इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो फ्री फुकट का बीड़ी का प्रचार भी करना पड़ता है, देखो के मतलब कौन वीडियो में, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, फल को टिमरू कहा जाता है,
नेक्स्ट देखो महुआ, महुए भी है ना, इनमें भी यूं शराब बने, मावड़ी। वैज्ञानिक नाम क्या है? मधु का लोंगोफोलिया। देखो याद करने के अंदर ही मधुशाला बोलते हैं ना, मधुशाला। मधुशाला क्या है? बस पैमाने जहां पे जो है छलकते हैं। तो फिर ये जो आप लोगों को ध्यान रखना, इससे भी याद रख सकते हो कि इससे जो है शराब बनेगी, देशी शराब बनेगी। सर्वाधिक उदयपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में ज्यादा है ये। और इसे कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। क्या बोलते हैं? आदिवासियों। क्योंकि ये भी देखो दक्षिणी राजस्थान के अंदर, ये भी देखोगे तो अपने दक्षिणी राजस्थान के अंदर ज्यादा है, ठीक है ना, वागड़ में ज्यादा है। उपयोग क्या है? देशी शराब बनाने में। इससे बनने वाली शराब कहलाती है मावड़ी। तो महुए बड़े मावड़ी। फिर जो है अखबारों में छपता है कि देशी शराब पीने से 12 लोगों की हाँ ढींग ढींग, तो समझ जाओ। तो ये चीजें जो है ये खराब है। नाम लिखा हुआ ही तो है, ये देखो ये भैया ये शराब है और ये कितनी खराब है। तो फिर भी जो है पीने वाले तो ढूंढ लेते हैं ठेका कहाँ है। तो उनको मतलब अनजान गांव में चले जाए आदमी, वास्तव में पता नहीं कैसे उनको पता है ठेका कहाँ है, वो चीजें पता चल जाएगी भले कई हिमालय में तो ही। फिर देखो सागवान, ये बढ़िया वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रांडिस। सर्वाधिक प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूंबर। राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जो है आप लोगों के प्रतापगढ़ और उदयपुर आ गए इसके अंदर। फर्नीचर और भवन निर्माण में इसका उपयोग ज्यादा है। सागवान के दरवाजे खिड़की वगैरह होती है ना, तो सागवान सबसे ज्यादा, क्योंकि सागवान के अंदर ऐसी स्मेल होती है कि इसमें दीमक नहीं लगते हैं, ठीक है, फूलता भी नहीं है बरसात के अंदर। तो सागवान जो है बढ़िया है, फर्नीचर के लिए सबसे बेस्ट है। ले स्क्रीनशॉट। आगे देखो अन्य वनस्पतियां। अब इसमें जो है आप लोगों को सीधा ध्यान रखना है कि चमड़ा साफ करने के लिए सबसे ज्यादा जो है किसको काम में लिया जाता है? तो एक वनस्पति आती है जाबुई, ठीक है, जाबुई या इसको बोलते हैं आंवल। तो ये जो है चमड़ा रंगने के, चमड़ा साफ करने के काम में लिया जाता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? बताओ, देखें खायोड़ा है क्या? शहतूत खायोड़ा है क्या? रेशम के कीड़े शहतूत पर पाले जाते हैं। किस पर पाले जाते हैं? शहतूत पर पाले जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। टसर रेशम के लिए उपयोगी, अब रेशम भी अलग अलग तरह का होता है। टसर रेशम, सामान्य रेशम हो गया, टसर रेशम हो गया, मूंगा हो गया, बेरी हो गया, ऐसे जो है एरी बोलते हैं। तो ये रेशम के भी बहुत सारे तरीके, लेकिन अपने यहाँ पे जो है एक तो टसर रेशम ध्यान रखना है, एक सामान्य रेशम ध्यान में रखना है। तो रेशम सीधा पूछे तो शहतूत पे, और टसर रेशम पूछे तो अर्जुन पे, ठीक है, अर्जुन के वृक्ष। और अर्जुन के वृक्ष की एक खासियत और है, अर्जुन के वृक्ष की जो छाल होती है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई बनाने के भी काम में ली जाती है, ठीक है। तो यह चीजें भी ध्यान में रखनी है। लाख का कीड़ा जिसे बोला जाता है वो कीड़ो है, इंगो भी नाम है, लेशिफर लखा, इंगो भी नाम है, लेशिफर लखा बोला जाता है इसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लेशिफर लखा। ये कहां पे पाले जाते हैं? तो ये बेर के वृक्ष पे पाले जाते हैं, ठीक है। बायोडीजल के लिए काम में लिए जाने वाला इजरायली पौधा कौन सा है? जोजोबा होहोबा। कौन सा है? जोजोबा होहोबा। तो ये भी ध्यान रखना है, जोजोबा होहोबा। भारी तेल वगैरह बनाया जाता है इसे। पान के खेत को बेटा क्या कहा जाता है? बजेड़ा कहा जाता है। पान के जो खेत होते हैं वो बजेड़ा कहलाते हैं। और रेगिस्तानी पौधा मोपेन कहां से लाया? अभी अपन ने पढ़ा था, मोपन पढ़ा था ना, ये वही है, जिम्बाब्वे। कहां से? जिम्बाब्वे, यहां से ये लाया गया है। तो ये चीजें सारी सारी ध्यान रखनी है, ले स्क्रीनशॉट, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ो, अब आ जाते हैं अपने वनस्पति वाले टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर आप लोगों को सारे आंकड़े बताए, रणनीति बताई, सब कुछ बताया। इसमें आप लोगों को वनस्पतियां सारी सारी बता दी, ठीक है। अब आते हैं प्रश्नों पे कि प्रश्न सही हो रहे हैं कि नहीं। बताओ, देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, उत्तर बताओ। राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? बताओ, सालर, धोक, रोइडा या महुआ? तो इसमें से क्या आ जाएगा अपने? रोहिड़ा। क्या आ जाएगा? रोहिड़ा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सागवान, महुआ, खेजड़ी या रोइड़ा? तो रोइड़ा आ जाए तो ध्यान रखना कि पुष्प आए तो रोइड़ा करना है, अगर वृक्ष पूछा है तो अपने को क्या करना है? खेजड़ी करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था यानी अकेशिया कटेचु का मुख्य उत्पादक है? क्या अलवर और भरतपुर है? नहीं है।
जयपुर दौसा है नहीं है, गंगानगर हनुमानगढ़ है नहीं है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान के यही है। तो ये है आप लिए, है ना, कथा एकत्रित करने अकेशिया कैटाचू खैर के वृक्ष के लिए यही है। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय या आर्द्र शुष्क सदाबहार वन, तो यहां से पहचानना एक उपोष्ण कटिबंधीय, एक सदाबहार वन, इनसे पहचानना है कि ये किस जिले में पाए जाते हैं, सिरोही, अलवर, भरतपुर और उदयपुर। तो 0.39% वाले जो बताए थे, जो सबसे कम है आबू, आबू पर्वतीय क्षेत्र, और आबू पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है? सिरोही के अंदर। आबू पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है? सिरोही के अंदर। दैट्स ऑल। देखो, देश का पहला राज्य जिसने वन नीति बनाई वो कौन सी थी? अब जब अपन पढ़ रहे राजस्थान जी के, तो दूसरे राज्यों का क्यों नाम ले, तो राजस्थान ही है जिसने पहले बनाई है। ठीक है, चलिए। आकल वुड फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स क्या होते हैं? काष्ठ जीवाश्म होते हैं। वुड फॉसिल्स पार्क बोला जाता है। आकल तो गांव का नाम है, वुड फॉसिल्स पार्क, वुड यानी काष्ठ, फॉसिल यानी जीवाश्म पार्क है। ये कहां पे है? ये आप लोगों के जैसलमेर के अंदर है। वुड फॉसिल्स पार्क कहां है? जैसलमेर के अंदर है। तो ये भी चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो। अच्छा, इनके साथ ही प्रश्न भी पूरा और क्लास भी पूरी। और आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार भी अपनी टेस्ट सीरीज ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। राजस्थान की कोई टेस्ट सीरीज एडी कौन क्या जो प्रश्न बढ़ दिया है हमारे एग्जाम के बाद, यूं प्रश्न बढ़ जाए 50-50, 60-60 परसेंट प्रश्न सीधे ही बढ़े हैं। मतलब यूं बढ़िया और यूं सस्ती भी नहीं है। सस्ती जरूर है, वो इसलिए है क्योंकि हर विद्यार्थी का अधिकार है अभ्यास करना, हमने सुविधा प्रोवाइड करवाई है। और आप लोगों के लिए जो है ये सबसे बेस्ट है। अरे कौन करवाता है आपको ये? यदि कॉम्बो भी देख लो, मैं तो कहूं 210 में तुमको 10,000 प्रश्नों पर अभ्यास कौन करवाएगा? सीढ़ी है तो मुमकिन है, लेकिन इसका हिस्सा जरूर बनना, चूकना मत, बाद में फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए टापलो, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।